लोग किसी का हाथ काट लिया जा रहा है, किसी को पीट पीट करके मार दिया जा रहा है, गोली मार करके किसी की हत्या कर दी जा रही है, एक से एक। और जितेंद्र राम मांझी जी खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो दलितों के साथ खड़े नहीं होते। तो किसी ने उम्मीदवार दे दिया। अब जैसे हमारे धनवार सीट पर जहाँ हम तीसरी 2014 में जीते हुए थे, 19 में जीत नहीं पाए लेकिन क्लोज थर्ड थे, और जेएमएम वहाँ 6 पोजीशन पर थी। तो कायदे से तो जो 6 पोजीशन वाली पार्टी है उसको उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने उतार दिया ज़बरदस्ती तो हम क्या कर सकते हैं। क्या आपसी तालमेल आप लोग। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होने यानी सेमीफाइनल हो रहा है। इस मुकाबले में आप लोग कितने सीट जीत रहे हैं और कितने सीटों पर आप लोग को संशय लग रहा है कि वहाँ चुनाव नहीं जीत सकते? पहली बात, सेमीफाइनल क्यों, हर चुनाव ही महत्वपूर्ण होता है, और ये 4 सीटें खाली हुई थी और इसीलिए चुनाव हो रहे हैं। इससे ज़्यादा तो बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन ये जो 4 सीट है, 4 में से 3 सीट इंडिया गठबंधन की जीती हुई सीटें हैं। मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में चारों सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि जो एक सीट जितेंद्र राम मांझी जी के दल के पास थी गया में, इमामगंज, तो गया ज़िले में जब हमने यात्रा के दौर में दौरा किया, लोगों से बातें की, हमने जो देखा कि लोग बहुत दुखी हैं। गया ज़िला पूरे दलित उत्पीड़न का बड़ा केंद्र बन गया है बिहार में, और ज़मीन पर मुसहर जाति के लोग, किसी का हाथ काट लिया जा रहा है, किसी को पीट पीट करके मार दिया जा रहा है, गोली मार करके किसी की हत्या कर दी जा रही है, एक से एक घटना। और जितेंद्र राम मांझी जी खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो दलितों के साथ खड़े नहीं होते हैं। इसीलिए लोगों में बहुत, जबकि सांसद हैं, मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बड़े नेता हैं, तो कोई बड़े नेता है तो लोग तो सबसे पहले उम्मीद करते हैं कि बड़े नेता के साथ रहने से हमें कुछ सुरक्षा मिलेगी, कुछ सम्मान मिलेगा। तो वो सुरक्षा सम्मान कहाँ, लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमें तो उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में चारों सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। 3 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल है, तरारी में कॉमरेड राजू यादव लड़ रहे हैं, हमारे युवा नेता, तो चारों पर हमारी जीत होगी। लेकिन एनडीए की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि चारों सीटों पर हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीतने वाली है। वो दावा कर सकते हैं, उसमें कि दावा करने पर तो कोई रोक नहीं है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, दावा कर सकते हैं। गठबंधन आपका इंटैक्ट है, क्योंकि झारखंड में आप लोग फ्रेंडली फाइट भी कई सीटों पर कर रहे हैं। 3 सीट पर कुल मिला के झारखंड में 81 सीट है। तो अगर स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें तो 95% से ज़्यादा सीटों पर कंप्लीट एग्रीमेंट है। हालांकि ये जो 3 सीट पर भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये अफसोस की बात है, लेकिन अभी तो चुनाव आ गया है, इसलिए जनता के पास सब कुछ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड में भी इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिलेगा। फिर फ्रेंडली फाइट करने की नौबत क्यों आ गई? तो किसी ने उम्मीदवार दे दिया। अब जैसे हमारे धनवार सीट पर जहाँ हम तीसरी 2014 में जीते हुए थे, 19 में जीत नहीं पाए लेकिन क्लोज थर्ड थे, और जेएमएम वहाँ 6 पोजीशन पर थी। तो कायदे से तो जो 6 पोजीशन वाली पार्टी है उसको उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने उतार दिया ज़बरदस्ती तो हम क्या कर सकते हैं। क्या आपसी तालमेल आप लोग जो घटक दल हैं उनके बीच में नहीं है? नहीं, बिल्कुल तालमेल है। वो बस वही 3 सीट है जहाँ दोस्ताना संघर्ष हो रहा है, 3 को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे 78 सीट्स 81 में, वो 78 सीटों पर पूरे ज़मीन में सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, जेपी नड्डा कल बिहार के दौरे पर थे, 6 घाटों का भ्रमण किए हैं, पर तेजस्वी यादव आज बयान दिए हैं कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हाल लेने जेपी नड्डा बिहार पहुंचे थे। आपको क्या लगता है? अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पर नेता प्रतिपक्ष तो ये बयान दे रहे हैं। अब वो दे रहे हैं, उनके पास जानकारी होगी, तो हमारे पास जिन मुद्दों की जानकारी नहीं रहती हम उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। चुनाव से पूर्व जेपी नड्डा के दौरा, मतलब चुनाव से पूर्व छठ है, इसके बाद अब जो छठ आएगा वो चुनाव के बाद है, तो नहीं, वो दौरा तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल वो दौरा करना ना करने का नहीं है। ये लोग जो बात करते हैं, जो बोलते हैं, वो सब कुछ पूरे नफरत फैलाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। अभी गिरिराज सिंह की पूरी यात्रा थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, कह रहे कि उनकी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत क्या होता है? केंद्रीय मंत्री है, आपके नेता कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये लोग जो बात करते हैं उस बात की भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो इनके जो इरेस्पॉन्सिबल पूरा रुख है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, और उससे पूरे हालात माहौल ख़राब हो जाए,
तो हमें लगता है कि जब बीजेपी के नेता जब भी मुंह खोले ऐसी कोई बात ना करें। अभी छठ का समय है, पर्व त्यौहार के समय में लोग थोड़ा खुश रहना चाहते हैं, खुशी का होना चाहिए। उस समय भी ऐसे उल्टी सीधी बात करते हैं, ऐसे पूरे हरकत करते हैं जिसमें तनाव पैदा हो जाता है। तनाव ना पैदा करें, चुनाव बिना तनाव का होने दें, बस इतनी ही बात है। चारों सीट जीत रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।